हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, जिसको आप शॉर्ट में एपी बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, सीक्वेंस, सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनमें डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? क्या ये एक ही बात है कि दोनों अलग अलग है? और क्या डिफरेंस है अगर अलग अलग है तो? हर एक बात को सीखेंगे। और एनएट टर्म क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, हर एक बात को डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपने बारे में बता दो भाई, मेरा नाम विशाल महाजन है। अभी सिर्फ 21 साल हुए मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। और एम्बाइब सिंपल सेक्शन में आपको एम्बाइब सिंपल जो है बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर एम्बाइब लर्निंग आपको मिलता है, लाइव क्लास एम्बाइब लेंस मिलता है, लैब एक्सपेरिमेंट एम्बाइब का मिलता है, एप्लीकेशन आपको सारे एप्लीकेशन एम्बाइब के एक ही सेक्शन में आपको मिलते हैं। साथ के साथ जेई, नीट, एनडीए सारे के सारे अनलॉक हो जाते हैं इसी के अंदर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 499 पर मंथ में। अगर आप अनलॉक 20 कोड यूज करते हैं 15 तारीख तक तो आपको एनुअल सेक्शन पे 20% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है भाई? A list of a number having specific relation between the consecutive terms is generally called a sequence. आपने बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे कि ये है 2, 6, 18, 54। क्या है इसके अंदर? कितना कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। नेक्स्ट क्या होता है? 54 इंटू 3। ये क्या है? जिसके अंदर एक पैटर्न होता है। पैटर्न किसी भी तरीके का हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता। आपने ऐसे देखे होंगे +3 -6 +3 -6, कुछ इस तरीके की भी आपने। इन्हें बोलते हैं सीक्वेंस, जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर जो है एक रिलेशन, पर्टिकुलर रिलेशन चल रहा होता है, उसे बोलते हैं हम सीक्वेंस। तो सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, लेकिन ये खास तरह की सीक्वेंस है, इसलिए इसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया। क्या? इफ वेरियस टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर फॉर्म्ड, देखो वेरियस टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म टू द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज फिक्स नंबर, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एपी होता है, लेकिन यहां क्या होता है, जैसे पहला नंबर था 2, दूसरा है 5, थर्ड है 8, फिर है 11। अगर आप इनमें देखो तो सब में +3 ऐड हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर सेम होता है वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। और देख लेते हैं 1 3 5 7 9 ... हर किसी में 2 ऐड हो रहा है। ये सीक्वेंस तो है, लेकिन सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है बात? तो सीक्वेंस कोई भी पैटर्न में चल रहा होता है उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम हो उसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। अब मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी 2 5 8 11। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसमें एनएट टर्म और एएन में, आपने भी पढ़ा होगा, तो बहुत सारे बच्चों को इस बात में चैप्टर भी खत्म हो जाता है, लेकिन यही समझ नहीं आता कि एन फाइंड करना था कि एएन फाइंड करना था। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसी डाउट को हम खत्म करते हैं और फिर क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये है 2 5 8 11, ये एक एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है भाई इसमें? 3 का है, 3 ऐड हो रहा है। एनएट टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्लास में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। फर्स्ट आया रवि, ठीक है, तो N1 है, और रवि जो पोजीशन है रवि की उसे हम AN बोलते हैं। जैसे कि यहां पे अगर मैं देखूं, आपसे बोलूं कि फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म N कौन सा है? एनएट टर्म, ये फर्स्ट पोजीशन है।
फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है उसे हम an बोलते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, A1, n कितना है 1, तो कितना है 2 है। ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, सेकंड nth टर्म पे, मतलब कि क्या है 5 है, तो A2 पे कौन है 5 है। थर्ड पोजीशन पे कौन है, थर्ड टर्म पे कौन है, थर्ड टर्म पे 8 है, तो A3 जो बना वो 8 है। और फोर्थ पोजीशन, फोर्थ टर्म पे कौन सा है 11। तो मतलब जो टर्म पे वैल्यू होती है उसे हम an बोलते हैं। समझे बात को, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस उसे हम डी बोलते हैं। डी जो होता है वो होता है A2 माइनस A1। 5 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 3 आ गया। अगर मुझे AP चेक करनी हो तो इसके लिए आगे क्या होना चाहिए था, D। A3 माइनस A2 के भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है। 8 में से 5 जाता तो 3 ही आता ना। तो D निकालने का ये फॉर्मूला। तो हमने यहां पे देखा कि n क्या होता है, nth टर्म, और an क्या होता है, an जो उस टर्म पे वैल्यू होती है उसे हम an बोलते हैं। अब कहता है ये 2, 5, 8, 11 तो 4 टर्म्स तो दे रखी थी। अब मुझे कहता है 10 टर्म बताओ कौन सी होगी, मतलब 10 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, 11 है, इसमें 3 ऐड कर दूं 14 आ जाएगा, 14 में 3 ऐड कर दूं 17 आ जाएगा, 17 में 3 ऐड कर 20 आ जाएगा, 20 में 3 ऐड कर 23 आ जाएगा। ऐसे करते करते 10 टर्म निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वो बोल दे 100 टर्म फाइंड करो तो क्या यही करते रहेंगे, तो भैया 2.5 घंटे का पेपर छूट जाएगा। तो nth टर्म an फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वही हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d। a यहां पे क्या है, फर्स्ट टर्म A1। जैसे कि उसने बोला कि 10 टर्म फाइंड करो, तो a 10 फाइंड करना है। a कितना है 2, n कितना है 10, d कितना है 3, तो 2 प्लस 9 इंटू 3, तो 29 मेरे पास टर्म आ जाती। 10 टर्म आप चेक कर सकते हो, 3 ऐड करके 10 टर्म पे 29 आएगा ही आएगा। उसने बोला एक काम करो भाई 10 टर्म मत दे, तो बहुत छोटा सा, एक काम करो 28 टर्म फाइंड करके दो। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, टर्म कोई भी पूछ ले। a कितना है, a है 2, n 20 माइनस 1d, तो 2 प्लस 19 इंटू 3, तो 59 मेरे पास आ जाता। 28 टर्म 59 आती हमारे पास। तो आपको समझ में आया एपी क्या होती है, ए क्या होता है, an क्या होता है, d क्या होता है, और an फाइंड करने का फॉर्मूला भी हमने यहां पे देख लिया। क्वेश्चंस करते हैं और बातें हमारे पास क्लियर होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हुए यहां पे हम कह रहे हैं 38 टर्म फाइंड करो जब एक एपी दे रखी है 38 टर्म। अब टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई आपने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो सबसे पहले ए कितना है इसमें 10, फॉर्मूला में डी चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, डी पढ़ा आपने A2 माइनस A1। A2 कितना है 7, A1 कितना है 10, तो कितना आ गया बेटा -3 आ गया। डी आ गया। ए हमारे पास है A30 फाइंड करना है, तो A30 के लिए हम अगर फॉर्मूला लगाते तो A प्लस N माइनस 1d, तो 10 माइनस 87 जो कि हो गया -77। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखें, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। कौन से टर्म पे जाके एपी जो है, जो वैल्यू है nth टर्म की, वो कितनी हो जाती है 78 हो जाती है।
nth टर्म की वैल्यू दे रखी है, और nth टर्म की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भाई, an बोलते हैं। a कितना है 3, d कितना है 8 माइनस 3 जिसको 5, an दिया है, a है, d है, क्या रह गया n निकालना है, टर्म निकालनी है। और टर्म का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो पढ़ा है। ए कितना है, ए एन कितना है 78, ए कितना है 3, एन पता नहीं, डी कितना है 5, तो ये हो गया 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो 15, तो एन इक्वल टू 16 हो गया। एन मेरा 16 फाइंड हो चुका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारे आए हुए। कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म। 31st टर्म फाइंड करनी है, मतलब हमें A31 फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है तो अपना सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखते हैं। जब आपने फॉर्मूला लिखा तो फॉर्मूला क्या बना, a प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि हो गया a प्लस 30d। अब आप a और d निकालने देखते भैया, क्वेश्चन में a और d दिया होगा। आपने देखा कि AP ही नहीं दे रखी, ना a दिया है, ना d दिया है, ना a दिया है, ना ही d दिया है, तो क्या करते आप, दिक्कत हो गई। तो कैसे होगा, तो जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में, और कुछ दिया होगा। कह रहा है 11 टर्म दे रखी है 38, मतलब A11 हमें 38 दिया है। अब इसका क्या करें, कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो लिखोगे, लेकिन सर A और D तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या फॉर्मूला बनता, A प्लस एन माइनस 1 डी, तो A प्लस 10d इक्वल टू 38 हो गया, ये फर्स्ट हो गई। फिर सर A और D तो अभी भी फाइंड नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और कुछ दिया होगा। 16 टर्म इज 73, 16 टर्म भी दे रखी है अपने को, कितनी 73। 16 टर्म का फॉर्मूला अगर देखता तो A प्लस 16 माइनस 1 डी इक्वल टू 73, तो A प्लस 15d इक्वल टू 73, सेकेंड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन हो गई क्या? अब मैं दो इक्वेशन बनने पे इनको एलिमिनेट कर सकता हूं। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लो, एलिमिनेट कर लो, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। ए दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस 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 5d इक्वल टू कितना हो गया भाई 35, और d जो आ गया वो 7 आ गया। D7 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर लो कि सेकंड में कर लो, आपकी मर्जी है। अगर D यहां पे करता मैं तो 70 हो जाता, तो ये माइनस 32 हो जाता, तो A माइनस 32 आ गया, A आ गया, D आ गया, यही तो दोनों नहीं थे मेरे पास, यहां पे दोनों फाइंड हो गए, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। A कितना है माइनस 32, D कितना है 7, तो माइनस 32 प्लस 210, तो कितना हो गया भाई हमारे पास, यहां पे 30 चला गया तो 278 आ गया, 178, 178 आएगा ना, 0 और एक 10 और 11 का एक हाफ, तो 831 178 हमारे पास आ गया। तो अगर ऐसी दो कभी भी दिए हो तो आपको दो इक्वेशंस बना लेनी है और दोनों को एलिमिनेशन कर दोगे, मेथड से सॉल्व करोगे तो A और D आपको फाइंड होने वाला है। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, क्या कह रहा है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहा AP कंसिस्ट 50 टर्म्स, AP में 50 टर्म है टोटल, थर्ड टर्म जो है 12 है, A3 कितना है 12 है,
तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, a प्लस 2d इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे देखते हैं। एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म जो है वो 106 है। अब लास्ट टर्म की वैल्यू 106 तो दे रखी है, लेकिन ये n कितना है, यहाँ पे टोटल बोल रहा था 50 टर्म्स है, तो a50 नहीं हो गया, ये a50 कितना है, a50 हमें 106 दिया है, फॉर्मूला लगाते तो a प्लस 49d इक्वल टू 106, सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया, कितना हो गया, माइनस माइनस माइनस, तो 47d इक्वल टू 12 चला गया तो 94 हो गया, तो d कितना हो गया, d इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन फाइंड करना क्या था, फाइंड क्या करना है, 29 टर्म फाइंड करनी है। 29 टर्म में a और d तो चाहिए था, a प्लस 28d फॉर्मूला बनता, a कितना आया, a निकाला ही नहीं, d2 आया, d2 पुट करते तो 4, तो a 8 आ जाता, तो a 8 और d कितना आया था, d2 आया था, तो 64 हो गया, ये 56 64 होता। कितनी होती है भाई, 29 टर्म 64 हो जाती। क्लियर है। तो जब भी हमें कुछ इस तरीके का गिवन हो तो आपको दो इक्वेशन बना लेनी है और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके a और d आपका फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 4 है, a3 4 है और a3 4 है, तो फॉर्मूला लगाता तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन बन जाती। फिर क्या कह रहा है, 9 टर्म माइनस 8 है, 9 टर्म माइनस 8 है, तो फॉर्मूला लगाता तो a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, सेकेंड इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन मेथड अगर मैं यूज कर दूं तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, माइनस 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 हो गया, 6d इक्वल टू माइनस 12 और d इक्वल टू माइनस 2 हो गया। d माइनस 2 आ गया, d माइनस 2 इसमें पुट कर दूं तो माइनस 4, तो a 8 आ गया। फाइंड क्या करना था, फाइंड जो करना है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कह रहा है कौन सी टर्म पे जाके एपी 0 हो जाएगी, कौन सी टर्म पे जाके एपी 0 हो जाएगी, मतलब ए एन मुझे 0 गिवन है, टर्म पूछ रहा है, वैल्यू दे दी एन टर्म की, कह रहा है कौन से एन पे 0 होगा। तो फॉर्मूला कितना होता, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0, a कितना है 8, n पता नहीं, d कितना है -2, तो 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0 माइनस 2n इक्वल टू -10, तो n इक्वल टू 5 आ गया। फिफ्थ टर्म पे जाके AP 0 हो जाएगी। देखो पहला a कितना है 8, d -2 है, मतलब कम हो रही है, 8 6 4 2 फिर 0 आ जाएगा, तो जब कम हो रही है तो फिफ्थ टर्म पे जाके AP 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7, 17 टर्म की जो वैल्यू है वो 10 टर्म की वैल्यू से 7 ज्यादा है, n नहीं 7, वैल्यू A17 की जो वैल्यू है, 17 टर्म पे जो नंबर है वैल्यू है, 10 टर्म की जो वैल्यू है वो 17 टर्म वाली 10 टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहां पे मुझे गिवन है A17 माइनस A10 इक्वल टू 7 के, फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं A से A चला गया तो 7D इक्वल टू 7,
तो डी मेरा 1 मुझे फाइंड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एपी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।